Hi guys, welcome to Anchal Soni lectures. So in this video we are going to discuss कि Java क्या है? Is it pass by value or pass by reference? Here it is value. Is it pass by value or pass by reference? I hope the things are clear to you. Okay, now see. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना वो दो तरह की होती हैं. एक होती है पास बाय वैल्यू, एक होती है पास बाय रेफरेंस. ठीक है, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस डिस्कस पास बाय वैल्यू. ओके, अब हम दो चीजों के बारे में पहले डिस्कस कर रहे थे कि पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू. अब हम डिस्कस करेंगे पास बाय वैल्यू. ओके, ना सी पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल जो है वो प्रोवाइड करती हूँ. यहाँ पे देखो, तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगा. अब देखो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए, इसमें एक वैल्यू पास कर रही हूँ दैट इज इक्वल इन टू 100. राइट, सो अब हम इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, प्रिंट करवा देंगे इसके बाद. ओके ओके, अब देखो मैं एक और वेरिएबल ले लियो इंट बी, उसको सिर्फ मैंने डिफाइन कराया. ए की वैल्यू जो है वो क्या है, मैं बी में असाइन करवा रही हूँ. इसका मतलब जो ए की वैल्यू है 100 वो मैं बी के अंदर लिख रही हूँ. अब गेस करो कि तुम्हारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी इसमें. ऑब्वियसली 100. देखें एक बारी क्या आती है वैल्यू. राइट, ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी. पहले हम कोड को सेव कर लेते हैं एंड लेट्स सी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है. देखो, ए की वैल्यू तो हमने क्या असाइन की हुई थी 100 एंड बी की वैल्यू हमने किस में फिल कर दी, ए में. ओके, ए की वैल्यू हमने फिल कर दी बी में. तो बी कौन सी वैल्यू शो कर रहा है, 100. ठीक है, दोनों सेम वैल्यू शो कर रहे हैं. ओके, अब एक डिफरेंस जो है वो बनाते हैं इसमें. देखो, अब मैं क्या करती हूँ, बी की वैल्यू चेंज कर देती हूँ. बी की वैल्यू कर देती हूँ 200. राइट, 2000 कर दिया. ओके, अब देखो, अब मैंने बी की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी. पहले मैं ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाऊंगी, देन अब मैं ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाऊंगी. राइट, ओके, ना सी अगर हम बी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, अब इसके बाद जो है मेरी आंसर क्या आएगा, ये चीज तुम गेस करो. ठीक है, अच्छा मैंने क्या चेंजेस किए बी में, क्या वो चेंजेस ए में रिफ्लेक्ट होंगे. देखो, पहले ए की वैल्यू 100 थी, मैंने जब ए में बी की वैल्यू असाइन करी, बी में ए की वैल्यू असाइन करी, उसकी वैल्यू भी 100 आई. मैंने बी में चेंजेस किए, बी की वैल्यू क्या आ गई 200. मतलब ये दोनों ए एंड बी ये एक इंडिविजुअल है. अगर मैं ए में चेंज करूंगी इट विल नॉट अफेक्ट बी. ठीक है, सपोज तुमने कुछ खाना है. राइट, अगर तुम्हारे पास एक केक है और तुम दो दो पर्सन हो, दोनों के पास अलग अलग केक है, तुम अपने वाले में से कुछ खा लोगे, क्या अगले को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं ना. सो ये होता है पास बाय वैल्यू की, एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे में इफेक्ट नहीं पड़ता. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो ये था तुम्हारा पास बाय वैल्यू. अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा पास बाय रेफरेंस. तो अब हम पढ़ेंगे पास बाय रेफरेंस. ओके, पास बाय रेफरेंस देखो होता क्या है. अब देखो, इसका मतलब क्या, तुम एक रेफरेंस पास कर रहे हो. पहले मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, फिर मैं समझाऊंगी कि हाँ पास बाय रेफरेंस तुम्हें क्या समझ में आया इसमें से. ओके, अब देखना, अब ये मैंने क्लास जॉब ले ली है. ठीक है, अब मैं जो है तुम्हारे कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर रही हूँ, लाइक स्ट्रिंग इंजीनियर. ओके, देन मैं उसके मार्क्स लिख रही हूँ फ्लोट मार्क्स. ओके, देन मैं लिख रही हूँ इंट सैलरी. ओके, ये हमने लिख लिया. राइट, अब देखो, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, मैं क्या करूंगी, अब न्यू वेरी कीवर्ड जो है वो लूंगी. अब इससे क्या होगा, इससे जो है मेरा जेवीएम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, और वो ऑब्जेक्ट बना देगा. अब उसकी रेफरेंस मैंने क्या लेनी है, सपोज मैंने रेफरेंस ले ली ए. राइट, अब ये किस टाइप का है, जॉब टाइप का. ओके, सो दिस इज द थिंग. यहाँ तक तुम्हें क्लियर है. ओके, अब देखो, अब मैं वैल्यूज जो है वो असाइन करने जा रही हूँ. ए डॉट इंजीनियर. राइट, ये किसको लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू आंचल लिख दिया. ओके, इज इक्वल्स टू आंचल. सो ये चीज मैंने लिख दी, आंचल सोनी. ओके, ना सी अब इसके बाद जो है, इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, ए डॉट क्या है मेरे पास, मार्क्स उसके. ठीक है, मार्क्स मैंने लिख दिए 98, अच्छे मार्क्स देने अपने आप को. देन ए डॉट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद,
ए डॉट सैलरी। अब सैलरी सपोज हमने लिख दी 85,000, राइट। सो दिस इज माई होल हिस्ट्री। ओके, सो देखो अब मैं इस वैल्यूज को क्या करवाऊंगी, प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, पहले हम लिखेंगे ए डॉट इंजीनियर। ओके, सो ये हमने लिख दिया। बाद में इसके बाद हम फिर से वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाएंगे किसकी, अपने मार्क्स की, ए डॉट मेरे मार्क्स। ओके, सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन इसके बाद जो है मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है अपने ए डॉट सैलरी की, राइट, ए डॉट सैलरी। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है, मेरा प्रिंट आउट हो जाएगा। पहले इसको प्रिंट आउट करवा के देखें। देखो मैंने इसको सेव करके अब इसको प्रिंट आउट करवाया। अब मेरी जो सारी वैल्यूज हैं वो शो हो जाएंगी। ये पिछली वैल्यूज शो हो रही हैं जो मैंने पास बाय वैल्यू से किया था। अब जो मेरा पास बाय रेफरेंस है, जो मैंने ये वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे हो गई। अब तुम पिछले वाले को रिकॉल करके देखो, हमने वैल्यू क्या थी, ए की बी में असाइन कर दी थी। अब मैं ऐसे ही एक जो है वेरिएबल बनाऊंगी। ठीक है, अब वो क्या है, मेरा बी, राइट। ये मैंने तुम्हारा क्रिएट कर दिया। अब जो मैंने बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू वो किस में असाइन कर दी, बी में असाइन कर चुकी हूँ, राइट। अब देखो बी में असाइन कर दिया, मतलब जो भी मेरी ए की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, बी में आ जाएगी, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। ओके, अब इन सारी वैल्यूज को अब हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ टू बी। ओके, यहाँ पे हमने बी लिख दिया ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो बी के अकॉर्डिंग आ जाए। ओके, अब तुम सोचो कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। आंसर क्या होगा, हमने क्या ए में वैल्यू सेव करी है, राइट। ए की वैल्यू हमने बी में डाल दी तो आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आंसर तुम्हारे पास सेम आ गया। अब ऐसे करते हैं जैसे हमने पिछले वाले में चेंजेस किए थे, बी को 200 कर दिया था। यहाँ पे हर बी की वैल्यू जो है वो चेंज कर दो। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी डॉट इंजीनियर इज इक्वल्स टू, तुम कर दो सौरभ। ठीक है, ऐसे लिख दो। मैंने बी की वैल्यू चेंज कर दी। देन बी डॉट तुम्हारे पास मार्क्स, इसके आ गए 78, राइट। देन बी डॉट तुम्हारे पास आ गई सैलरी, दैट इज इक्वल्स टू 90,000, राइट। ऐसे लिख लो। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये चीज आ गई। अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। देखो पहले मैं करूंगी ए की वैल्यू को रिटर्न, कि मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। ओके, देन मैं करूंगी बी की वैल्यू को रिटर्न, कि मेरे पास जो है बी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू टिल नाउ। ओके, ओके, सो देखो इसको कॉपी कर लो एंड बी की वैल्यू वो रिटर्न करके देखो। Okay, let me save this on and see what would be my answer. अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या आंसर आया यहाँ पे। पहले जो a की वैल्यू थी वो यहाँ पे थी। a की वैल्यू में हमने, अब b की वैल्यू में हमने a की वैल्यू फिल कर दी थी। अब मैंने क्या किया, b की वैल्यू चेंज कर दी, उसके साथ क्या हो गया, a की वैल्यू भी चेंज हो गई। तुमने डिफरेंस देखा। लास्ट में क्या होता है, पिछले वाले में पास बाय वैल्यू में b की वैल्यू जो थी, मैं चेंज करने पे a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो क्या है, चेंज हो चुकी है। ओके, तुम्हें क्लैरिटी मिली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं तुम्हें इस चीज को समझाती हूँ कि ये चीज है क्या। ओके, कि इसमें हमें कैसे दिया गया है सारी चीजें। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ठीक है, ये दो चीजें जो हैं तुम्हें प्रोवाइड करी गई हैं, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि ये है क्या। देखो पास बाय वैल्यू, वैल्यू जो थी, जैसे मैंने ए लिया हुआ था, ए इज इक्वल्स टू 100 था। अब मैंने वो बी में असाइन कर दी थी वैल्यू, सो ये वैल्यू है। ओके, जो मैंने असाइन कर दी थी, बट ये थी वैल्यू के बारे में, राइट। अब हमने देखना रेफरेंस, रेफरेंस का क्या है। देखो मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे जेवीएम ने एक्टिवेट कर दिया कि हाँ मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा। अब ऑब्जेक्ट क्या थे, तीन, इंजीनियर, सेकंड था मेरा मार्क्स, एंड थर्ड थी मेरी सैलरी। ठीक है, यहाँ पे था इंजीनियर, देन मार्क्स, फिर थी सैलरी। अब जब तुमने न्यू कीवर्ड बनाया, ये क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेटअप कर देगी। यहाँ से तुम्हारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आ जाएंगी,
इंजीनियर क्या था, स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग वो नल कंसीडर कर देगी। और यहाँ पे ये क्या था, मार्क्स फ्लोट 0.0 कंसीडर कर देगी। और ये तुम्हारे पास सैलरी क्या थी, इंट, यहाँ पे 0 ले जाएगी। जब तुमने उसको वैल्यू प्रोवाइड की तो आंचल आ गया यहाँ पे, आंचल सोनी, ठीक है। यहाँ पे मेरे मार्क्स आ गए थे जो भी थे मेरे 98 आई हैव गिवन टू इट, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया था मेरे पास, तुम्हारे पास सैलरी आ गई थी, राइट। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया था। अब देखो, अब मेरा जो ए था, जो रेफरेंस वेरिएबल था, वो क्या है, इसको पॉइंट आउट कर रहा था, राइट। मैंने वो वैल्यू क्या है, किसको असाइन कर दी, वो वैल्यू मैंने बी को असाइन कर दी, वो भी इसको पॉइंट आउट कर रहा था। जब मैंने बी में चेंजेस किए तो वो क्या है, ए में चेंजेस भी हो गए, क्योंकि वो है ही एक चीज। अब लास्ट मैंने पास बाय वैल्यू में तुम्हें केक की एग्जांपल दी थी कि दोनों के पास अलग अलग केक हो तो कोई भी अपना अपना केक खा ले तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट रेफरेंस क्या है, तुम्हारे पास जो केक है वो क्या है, एक ही है। ये पर्सन अगर उसको खाएगा तो पूरे के पूरे केक पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। ये पर्सन उसको खाएगा तो उसके केक पे, एक केक पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो पास बाय वैल्यू में जब तुम चेंजेस करते हो तो वो दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, बट पास बाय रेफरेंस पे जब तुम चेंजेस करते हो तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट जरूर होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ सी, अब तुम्हारे पास क्या है, अब जावा क्या होती है, पास बाय वैल्यू होती है। व्हाई इट इज सो, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। देखो, अगर तुम इसे पास बाय रेफरेंस बना दोगे तो कोई भी आके चेंजेस कर देगा, वो डायरेक्ट मेमोरी में चेंज होगा, राइट। अच्छा, अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये क्या है, 100 क्या है, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस है, तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। लाइक ए का एड्रेस ही 100 है तो वो क्या हो गया, पास बाय रेफरेंस का वो एड्रेस है। अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू के बारे में बताएगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो ये था हमारे पास पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर तुम्हें ये चीज समझ आई हो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।